जय हिंद प्यारे साथियों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। रोजाना की तरह आज हम जो यूपी जीके की क्लास लेके आए हैं, यूपी जीके की ये आपकी बोलूं तो इसके बाद 2 क्लास और लगेंगी, 2 क्लास आपकी लगेंगी और आपका पूरा यूपी जीके खत्म करा दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला था 25 तक करा दूंगा, तो वो 25 तक नहीं हो पाया। बाकी आपका ये फरवरी में फिनिश हो जाएगा। एक कल क्लास आ जाएगी और एक परसों क्लास आपकी आ जाएगी। तो ज़्यादा होगा तो लास्ट 1 मार्च तक ये जाएगा। 1 मार्च से पहले मतलब 1 मार्च तक तो 100% यूपी जीके आपका ख़त्म हो जाएगा। इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ये जो क्यूआर है ये टेलीग्राम चैनल का ही क्यूआर है, यहाँ से स्कैन करके ज्वाइन कर लें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पे भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो बिना किसी देरी के अब शुरुआत करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूपी की सिंचाई। यूपी की सिंचाई के बारे में आज हम डिटेल्ड में जानेंगे। तो यूपी का जो 71.5% भाग है वो सिंचाई पर निर्भर है। यूपी का 71.5% भाग किस पे निर्भर है? तो आप बोलेंगे कि 71.5% भाग उत्तर प्रदेश का सिंचाई पे निर्भर है। क्लियर? यूपी में नलकूप, तालाब, नहर व कुओं से सिंचाई की जाती है। यूपी में जो पहला नलकूप है वो 1930 में मेरठ में लगाया गया था। तो ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि पहला जो नलकूप है यूपी में वो कब लगाया गया? तो 1930 में लगाया गया था। और कहाँ पे? तो आप याद रखेंगे कि इसे मेरठ में 1930 में लगाया गया था। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण। यूपी में पहला सिंचाई जो कार्यालय है वो 1823 में अंग्रेजों के द्वारा सहारनपुर में स्थापित किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछे कि यूपी में पहला जो सिंचाई कार्यालय है वो कब? तो 1823 में। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया, स्थापित किया गया। और कहाँ पे? तो याद रखेंगे कि सहारनपुर में स्थापित किया गया। बात करें यूपी में जो नलकूप हैं उससे 71.5% सिंचाई, नहरों से 18.9% और कुआं और तालाब मिला के 8.6% सिंचाई होती है। तो ये भी आंकड़े आपको याद रखने हैं। ये आंकड़े भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि यूपी में किससे सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो यूपी के एक बड़े भाग का जो है लगभग 71.5% भाग है वो नलकूपों पर निर्भर है। क्लियर है? अगले की बात करें। अब बात करें पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर की, यह यमुना नदी से सहारनपुर के फैजाबाद के पास से बाएं तट से निकल जाती है। यह यूपी की सबसे पुरानी सिंचाई नहर है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि ये यूपी की सबसे पुरानी जो है वो सिंचाई नहर है। कौन सी? पूर्वी यमुना नहर। आपसे पूछे यूपी की सबसे पुरानी सिंचाई नहर कौन सी है, तो आप याद रखेंगे कि पूर्वी यमुना नहर यूपी की सबसे पुरानी सिंचाई नहर है। यह मुगल काल में खोदी गई थी। ये भी याद रखना, आपसे प्रश्न बन जाएगा कि यूपी की कौन सी नहर मुगल काल में खोदी गई थी। तो यही पूर्वी यमुना नहर जो है ये मुगल काल में खोदी गई थी। और इसकी लंबाई की बात करें तो 197 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है पूर्वी यमुना नहर की। यह आगरा, मथुरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली आदि जिलों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराती है। तो ये जिले भी आपको याद रखने हैं, ये किन किन जिलों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराती है। तो ये आगरा, मथुरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराती है। यह दिल्ली में फिर से यमुना में मिल जाती है, यानी यमुना से ही निकलती है। कहाँ से? तो यमुना में सहारनपुर के जो एक फैजाबाद है, फैजाबाद के पास से निकलती है और दिल्ली के पास आके ये यमुना में फिर से मिल जाती है। पूर्वी यमुना नहर। कौन सी? पूर्वी यमुना नहर। क्लियर है? आगे बात करें। अब बात करें हम आगरा नहर की, तो यह यमुना नदी से दिल्ली के ओखला के पास से राइट हैंड से निकल जाती है।
ओखला नदी, जो आगरा नहर जो है वो यमुना नदी से दिल्ली के ओखला के पास से राइट हैंड से निकल जाती है। यह राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली व यूपी को सिंचाई की सुविधा कराती है। वहीं इससे 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है और इसकी कुल जो लंबाई है वो 230 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। तो ये 2 पॉइंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी ये तीसरा भी आपको याद रखना है, ये किन किन को जल उपलब्ध कराती है। तो ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली व उत्तर प्रदेश को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है। क्लियर है। अगला पढ़ने वाले हम शारदा नहर। शारदा नहर की आपसे बात करें तो यह यूपी की सबसे लंबी सिंचाई नहर। जो शारदा नहर है वो कौन है, क्या है, तो शारदा नहर यूपी की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि यूपी की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, तो वो आपकी शारदा नहर है। ये यूपी की सबसे लंबी सिंचाई नहर। यह शारदा नहर से यूपी नेपाल बॉर्डर के पास पीलीभीत जिले के बनवासा नामक स्थान से निकल जाती है। यह शारदा नहर जो है वो यूपी नेपाल बॉर्डर के पास से पीलीभीत जिले के बनवासा नामक स्थान से निकल जाती है। क्लियर है। इसकी लंबाई की बात करें तो 938 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये आपको याद रखना है कि इसकी जो कुल लंबाई है वो 938 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। क्लियर है। लंबाई क्लियर हुई। 938 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इससे 8 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। तो आपसे पूछे इससे कितनी भूमि को, 8 लाख हेक्टेयर की भूमि को इससे सिंचित किया जाता है। इसकी जो नींव है वो 1920 में रखी गई थी। 1920 में इस नहर की नींव रखी गई थी और यह 1928 में बनकर तैयार हुई। यानी टोटल 8 साल इसे बनने में लगे। 8 साल इसे बनने में लगे किसे, शारदा नहर को। और ये सबसे लंबी सिंचाई नहर है उत्तर प्रदेश की, जो है शारदा नहर। क्लियर है। तो ये 8 साल में बनाई गई थी। 1920 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1928 में ये नहर बनके तैयार हो गई थी। ठीक है। आगे बात करें, आगे हम आपसे बात करें ऊपरी गंगा नहर की। तो जो ऊपरी गंगा नहर है वो ऊपरी गंगा नहर को जो आपकी ऊपरी गंगा नहर है उस ऊपरी गंगा नहर की बात करें, यह हरिद्वार में गंगा नदी से निकाली जाती है। ऊपरी गंगा नहर जो है वो कहां से, हरिद्वार से गंगा नदी से ये निकाली जाती है। यह यूपी के 14 जिलों को पानी उपलब्ध कराती है। जो ऊपरी गंगा नहर है वो यूपी के टोटल जो 14 जिले हैं उन्हें पानी उपलब्ध कराती है। बात करें इसकी नींव 1840 में रखी गई थी और 1854 में ये बनकर तैयार। नींव इसकी कब रखी गई, 1840 में इसकी नींव रखी गई है और यह 1854 में बनकर तैयार हुई है। यानी इसे बनने में पूरे 4 साल लगे हैं। यह 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 340 किलोमीटर इसकी लंबाई है ऊपरी गंगा नहर की। बात करें निचली गंगा नहर, तो जो निचली गंगा नहर है ये यूपी के बुलंदशहर जिले के नरौरा से गंगा से निकल जाती है। जो निचली गंगा नहर है ये यूपी के बुलंदशहर जिले के नरौरा से गंगा से निकलती है। यह 9 जिलों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराती है। कितने जिलों को, 9 जिलों को ये नहर सिंचाई का पानी उपलब्ध कराती है। यह 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। तो आपसे पूछे कि यह जो निचली गंगा नहर है वो कितने भूमि को सिंचित करती है, तो ये 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। क्लियर है। वही बात करें यह 1878 में बनकर तैयार हुई थी। ये कब बनकर तैयार हुई थी, तो ये 1878 में बनकर तैयार हुई थी निचली गंगा नहर। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है और ये पॉइंट भी याद रखने हैं जो मेन फोकस वाले पॉइंट हैं इसके। अगले की बात करें, अगला है हथनी कुंड बैराज।
हथनी कुंड बैराज जो है इसका जो निर्माण है वो 1872 में किया गया था। जो हथनी कुंड बैराज है इसका निर्माण कब किया गया, तो आप याद रखेंगे कि 1872 में हथनी कुंड बैराज का निर्माण किया गया था। ठीक है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि हथनी कुंड बैराज का निर्माण कब किया गया, तो आप याद रखेंगे कि 1872 में इसका निर्माण किया गया। क्लियर है। यह यमुना नदी पर सहारनपुर में स्थित है। हथनी कुंड बैराज कहाँ स्थित है, तो ये सहारनपुर में स्थित है। प्रश्न बने किस नदी पे, तो यमुना नदी पे है सहारनपुर में स्थित हथनी कुंड बैराज। क्लियर है। इसी का जो नया नाम है वो नया ताज वाला बैराज इसका नया नाम है। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो ये नया नाम इसका पड़ा है नया ताज बैराज, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण। बात करें यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और एक यूटी जो दिल्ली है हमारी, दिल्ली को पानी की सुविधा उपलब्ध कराती है। तो ये भी हथनी कुंड जो बैराज है वो हमारा हिमाचल प्रदेश ले लो, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली को पानी उपलब्ध कराता है हथनी कुंड बैराज। क्लियर। अब पढ़ेंगे हम यूपी के खनिज। यूपी में जो खनिज हैं, यूपी खनिजों की दृष्टि से गरीब राज्य है। उत्तर प्रदेश जो है वो खनिज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश गरीब राज्य है। यह कुल 3% खनिज ही निकाला जाता है, यानी यूपी से, उत्तर प्रदेश से पूरे भारत का जो खनिज उत्पादन है उसका सिर्फ 3% ही है उत्तर प्रदेश से निकाला जाता है। क्लियर है। यूपी में 12 जिले हैं जहां खनिज निकाला जाता है। कौन कौन से वो 12 जिले हैं एक बार देख लेते हैं। सहारनपुर से निकाला जाता है खनिज उत्तर प्रदेश में, ललितपुर से, झांसी से, जालौन से, बांदा से, चित्रकूट से, प्रयागराज से, मिर्जापुर से, सोनभद्र से, चंदौली, हमीरपुर और महोबा से निकाला जाता है। कहाँ कहाँ से, सहारनपुर, ललितपुर, झांसी, जालौन, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, हमीरपुर और महोबा से उत्तर प्रदेश में खनिज निकाला जाता है। यूपी में सबसे ज्यादा जो खनिज है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से निकाला जाता है। तो प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज कहाँ से निकाला जाता है, तो आप याद रखेंगे कि बुंदेलखंड क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज निकाला जाता है। यूपी में खनिज विकास निगम की जो स्थापना है वो 1974 में उत्तर प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना होती है। और उत्तर प्रदेश की प्रथम खनिज नीति की बात करें तो 1988 में उत्तर प्रदेश की प्रथम खनिज नीति लाई गई थी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम खनिज नीति कब लाई गई, तो आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की प्रथम जो खनिज नीति है वो 1988 में लाई गई थी। क्लियर है। कब लाई गई, 1988 में। अगर आप यहां तक हमारी क्लास में रुके हुए हैं और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो भाई आप मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो, ये तो पक्की बात है। क्योंकि अगर आप 14 मिनट मेरे साथ हो और बगैर सब्सक्राइब किए हुए तो आप बेईमानी कर रहे हो। 14 मिनट इस क्लास में आपका रुकने का मतलब है कि ये क्लास आपको पसंद आई है। और अगर क्लास पसंद आई है तो एक प्यारी सी कमेंट कर दो, एक लाइक करो और एक सब्सक्राइब कर दो। क्या ही जाता है, साइड में ही बटन होते हैं, बस दबाना है, ऑटोमेटिक सब हो जाता है। कमेंट के लिए आपको जरूर लिखना पड़ेगा। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ तक क्लास देख रहे हो, मेरे पुराने जो भी स्टूडेंट हैं, आप लोग तो एक कमेंट कर दिया करो ना क्लास में। एक छोटी सी कमेंट में कितनी देर लगती है, बस एक आपका छोटा सा कमेंट ना हमें ऊर्जा देता है। हमें ये लगता रहता है कि हम सही दिशा में कार्यरत हैं और इससे बच्चों को फायदा हो रहा है। मेरे जितने भी भाई और बहन पढ़ रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, तो हमें क्या लगता है कि उनका बेनिफिट है, उन्हें इससे फायदा मिल रहा है। तो हमें इस चीज़ का पता चलता रहता है और ये चीज़ें हम तक अपडेट होती रहती हैं, तो हमें भी और मोटिवेशन मिलता है और हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जैसे लेखपाल के लिए मैंने आपको बता दिया, लेखपाल के लिए मैंने बहुत अच्छा प्लान सोच के रखा है।
बहुत अच्छा। जो मैं वो बताऊंगा, वीडियो लेके आऊंगा, उसमें पूरी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की जाएगी कि आपको कैसे इस क्लास की तैयारी, मतलब इस चैनल के माध्यम से लेखपाल की यूपी जीके के 20 नंबर सेक्शन की गारंटी मैं अपने ऊपर लेता हूं, और 100% मैं आपको 20 में 20 दिला के रखूंगा, अगर जितना मैं बता रहा हूं उतना आप मेरे साथ करते रहते हो तो। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आगे एक बॉक्साइट और देख लो कि यूपी के बॉक्साइट बांदा और चंदौली से निकाला जाता है, यानी उत्तर प्रदेश में जो बॉक्साइट निकाला जाता है वो प्रमुख रूप से बांदा और चंदौली से ही निकाला जाता है। जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया। जो बॉक्साइट है उससे क्या बनाया जाता है, तो उससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई है, तो रेणुकूट में स्थापना हुई है, और ये कहाँ है, तो रेणुकूट आपका कहाँ है, सोनभद्र में। क्लियर है, रेणुकूट कहाँ है, रेणुकूट आपका सोनभद्र में है। और हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो स्थापना की गई है वो रेणुकूट सोनभद्र में। तांबे की बात करें, तांबा ललितपुर से निकाला जाता है। वहीं सोने की बात करें तो रामगंगा और शारदा नदी के रेत से उत्तर प्रदेश में सोना निकाला जाता है। हीरा की बात करें तो बांदा और मिर्जापुर में हीरा निकाला जाता है। वहीं कोयले की बात करें तो सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयला निकाला जाता है, प्रमुख रूप से भारत में। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। क्लास आपको कैसी लगी, कैसी क्लास लगी आपको, तो ये आप हमें एक प्यारी सी कमेंट करके बता सकते हैं कि क्लास आपको कैसी लगी है। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है।